आज हम बात करेंगे हाउ टू कंसीव इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आईवीएफ। हम ऐसा क्या करें कि हम फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर जाएं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल अग्रवाल, डायरेक्टर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एट Cloud9 हॉस्पिटल नोएडा। जो भी कपल्स आईवीएफ को परस्यू करते हैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके आ चुके होते हैं और बहुत ही इमोशनली एंड फाइनेंशियली ड्रेन्ड आउट होते हैं। तो ऐसे कपल्स कभी भी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका हमें कोशिश रहती है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीव कर जाएं। और ऐसे में आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और फिज़िकली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी होती है। कोई कपल्स तो बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं और कुछ कपल्स को काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसलिए हमें एक तरह से अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर होना है। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें, कैसे स्टेप्स हम उठाएं ताकि हमें अच्छा सक्सेस रेट मिल जाए। तो जब कपल्स हमसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें रिज़ल्ट मिल जाए, तो हम अपनी तरफ से एडवाइस करते हैं कि कपल को सबसे पहले तो आपको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। कहना आसान है मगर रखना है। अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स द्वारा, अपने डॉक्टर से बात करने द्वारा, अपनी सारी क्वेरीज़ को क्लियर करने के बाद आपको अपने डॉक्टर पे ज़्यादा ट्रस्ट आएगा और जो भी आपकी एंग्जाइटी होगी वो भी कम होगी। इसके अलावा आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हेल्दी खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें और एक हेल्दी डाइट अपनाएं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, दाल, रोटी, सब्जी जो भी घर में बनता है वो आप खाएं, मगर जंक फूड से बचें, बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड से बचें, बहुत ऑयली फूड से बचें। एक्सरसाइज को डेली रूटीन में लाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो। आप अपने आप को किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन है, कोई अल्कोहल ले रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी ड्रग अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली स्टॉप करें। ये सारी चीज़ें आपको आपके सक्सेस रेट को बहुत कम करती हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपको अपनी तरफ से उठाने हैं बिफोर गोइंग टू योर डॉक्टर एंड बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एन आईवीएफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ ट्रीटमेंट जाने से पहले आपको अपने डॉक्टर का चयन, अपने हॉस्पिटल का चयन, आईवीएफ लैब का चयन बहुत ही ध्यान से करना है। आईवीएफ लैब आपको ऐसी लेनी है जहां पर आधुनिक तकनीकें अवेलेबल हों, या डॉक्टर का एक्सपीरियंस आपको देखकर कि उनमें क्या एक्सपर्टीज़ है, या ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छी जगह अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे आपको फर्स्ट साइकिल में ही सक्सेस मिल सके। अब जब भी एक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने से उन्हें पता चलता है कि और एग्जामिन करने से आपको पता चलता है कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर फर्दर आपको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको मेडिकली फ़िट देखना चाहते हैं और आप इस आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए फ़िट हैं कि नहीं हैं ये डिसाइड करते हैं। आपके थायराइड लेवल्स देखे जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स देखे जाते हैं और आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपकी पास में सर्जरी हुई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एन आईवीएफ ट्रीटमेंट फॉर अ बेटर सक्सेस रेट। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आईवीएफ के अलावा भी करनी पड़ती हैं जिससे हमें अच्छा सक्सेस रेट मिले। जैसे सपोज़ अगर कोई महिला हमारे पास आती है तो उसके अल्ट्रासाउंड में अगर ट्यूब्स में पानी नज़र आता है, या फिर अल्ट्रासाउंड में हमें यूट्रस में कोई एनोमली नज़र आती है, या कोई झिल्ली नज़र आती है, या कोई पॉलिप नज़र आता है, तो इसमें एडिशनल हमें हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट आपके सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। और आईवीएफ ट्रीटमेंट करने से पहले अगर हम पहले से ही इसको पॉलिप है तो रिमूव कर लें, या फिर अगर हमें लगता है कि ट्यूब्स में पानी है तो उसकी या तो क्लिपिंग कर लें या फिर उसको रिमूव कर दें, या कोई सिस्ट है ओवरीज में अगर रिमूव करते हैं तो ऐसे में सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लैब की बात करें तो लैब में जब भी हम एम्ब्रियोज़ बनाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी लैब होनी चाहिए, उसमें सारी तकनीकें आधुनिक होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जो डे 3 से डे 5 के एम्ब्रियोज़ में एम्ब्रियोज़ को ले जाता है। डे 5 के एम्ब्रियोज़ का इम्प्लांटेशन रेट बहुत अच्छा होता है और वो बेस्ट सिलेक्टेड एम्ब्रियोज़ होते हैं। इसमें हमारे पास अच्छे एम्ब्रियो छटके आ जाते हैं, इससे भी हमारा सक्सेस रेट काफ़ी बेटर हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर से मिसकैरेजेस रेट भी कम होते हैं क्योंकि उसमें हमने बेस्ट सिलेक्टेड एम्ब्रियोज़ डाले हैं।
अब बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। कुछ पेशेंट्स में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छा रहता है और कुछ पेशेंट्स में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपको ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट देता है। जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट्स में, जिसमें कि एग ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, ईस्ट्रोडियोल लेवल्स ज़्यादा हाई जाते हैं, ऐसे में जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो उसकी रिसेप्टिविटी इफेक्टेड होती है। तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियोज को फ्रीज करके फिर हम एक एप्रोप्रिएट साइकिल में लाइनिंग बना के ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मेल इनफर्टिलिटी है जहाँ पर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे केसेस में इक्सी की टेक्निक बहुत अच्छी रहती है। तो आप जो भी लैब का चयन करें उसमें इक्सी की टेक्निक होना ज़रूरी है। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं लैब्स में जिसको हम इम्सी बोलते हैं, जिसमें स्पर्म्स मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड नज़र आते हैं, जिससे हमें स्पर्म्स को चूज़ करने में बहुत हेल्प मिलती है और एक अच्छा स्पर्म चूज़ करने से एक अच्छा एम्ब्रियो बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी लैब बहुत ही वेल इक्विप्ड है, उसमें लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, तो आपका सक्सेस रेट अपने आप ही बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जैसे कुछ लेडीज़ जो होती हैं जो बहुत ही एडवांस स्टेज की होती हैं, जिसमें एग की बाहरी सतह काफ़ी मोटी होती है, तो ऐसे केसेस में लेज़र हैचिंग बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और ये आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरी टेक्निक जिसको हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हम एम्ब्रियोज़ की बायोप्सी लेते हैं। इन एम्ब्रियोज़ की बायोप्सी लेकर कुछ सेल्स लेकर हम लोग टेस्ट के लिए जब भेजते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं है। एक हेल्दी एम्ब्रियो डालने से भी आपका सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो इन सब टेक्निक्स को अपनाने से हम अपना सक्सेस रेट पहली बार में ही काफ़ी बढ़ा सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि हम जो भी पेशेंट सेलेक्ट करें वो राइट पेशेंट हो, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो हम उसको वही एडवाइस करें। तो अब हम जानते हैं इस पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा। इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ, बी मेंटली रिलैक्स्ड, ट्रस्ट योर डॉक्टर, फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, डोंट फॉल इल, चूज योर IVF lab with modern techniques, choose your doctor and hospital very carefully, don't compare your result with anyone else। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं at Cloud9 हॉस्पिटल नोएडा। थैंक यू।